श्रीलंका में भारत के साथ क्या हुआ, तीनों ओडीआई हारे, सबको पता है। उसके बाद न्यूजीलैंड इंडिया आई और 3-0 से यहाँ पर हम टेस्ट सीरीज हार गए, वो भी सबकी जानकारी में है। अब हम खेल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में 3 का रिजल्ट आ चुका है, जिसमें 1-1 से बराबरी है और 1 मैच ड्रॉ हो चुका है। फिलहाल 2 टेस्ट मैच अभी ऑस्ट्रेलिया में बाकी हैं, जो एक कल से ब्रिस्बेन में शुरू हो रहा है और एक आखिरी टेस्ट मैच होगा। उसके बाद T20 और वनडे होंगे, लेकिन इंग्लैंड का दौरा भारत में तय हो गया है। भारत दौरे के लिए इंग्लैंड की टीम तैयार हो चुकी है, वो यहाँ पर वापसी भी कर रही है। एक बहुत ही धुरंधर बल्लेबाज जिन्होंने पूरी दुनिया के अंदर बैटिंग को हिलाकर रख दिया है, जो सचिन और विराट से आगे निकल गए हैं और सचिन की बराबरी करने का प्रयास कर रहे हैं, जो रूट, वो उनकी टीम में वनडे में वापसी भी हो गई है। T20 टीम में लेग स्पिनर रेहान को भी शामिल कर लिया गया है। आपको पता है इंग्लैंड की टीम इस वक्त दुनिया की अच्छी टीम में एक है। 4-5 टीम्स हैं जिसमें इंग्लैंड का नंबर भी आता है। किसको हरा दे और किससे हार जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। भारत के वनडे दौरे और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अनुभवी बल्लेबाज जो रूट की 1 साल से अधिक समय के बाद इंग्लैंड की 50 ओवर के प्रारूप की टीम में वापसी हो गई है। रूट इस प्रारूप में पिछली बार 2023 में भारत में हुए 50 ओवर के विश्व कप यानी ओडीआई के वर्ल्ड कप में ही खेले थे। टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स को चयन के लिए नहीं चुना गया। वो इस माह की शुरुआत में न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट में लगी मांसपेशियों की चोट से उबर रहे हैं। उनको चोट है, चोट के कारण वो नहीं खेल पाएंगे। जोस बटलर टीम का नेतृत्व करेंगे। T20 टीम में लेग स्पिनर रेहान अहमद को भी शामिल कर लिया गया है। इंग्लैंड टीम भारत के खिलाफ 5 T20 3 वनडे मैच खेलेगी। T20 श्रृंखला की शुरुआत 22 जनवरी से कोलकाता में और वनडे श्रृंखला की शुरुआत 6 फरवरी से नागपुर में होगी। फिलहाल जो मैच हैं वो 5 T20 हैं और 3 वनडे मैच हैं। 8 मैच में आनंद लेने का समय आ गया है। रही इंग्लैंड टीम की बात, तो इंग्लैंड की टीम बहुत लाजवाब लगातार परफॉर्मेंस कर रही है। अभी पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने 850 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया और पाकिस्तान को उस मैच में हरा दिया। उनके 3-4 बल्लेबाजों ने बैटिंग के अंदर धमाका करके रख दिया है। बॉलिंग के मामले में भी किसी से इंग्लैंड कम नहीं है। किस मैच के अंदर कितना बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। टेस्ट टीम के अंदर बेसबॉल उनका बहुत ही प्रचलित सिस्टम बन चुका है। उस सिस्टम के आगे बड़ी बड़ी टीम कई बार धराशायी भी हो चुकी हैं और कई बार खुद इंग्लैंड भी धराशायी हो गया। अब देखना यह है कि बेसबॉल उनका भारत में किस तरह से चलता है। भारत की टीम ऑस्ट्रेलिया से लौटेगी। अगर ऑस्ट्रेलिया के अंदर हार हुई तो निसंदेह भारत का मोरल डाउन होगा। अगर भारत वहां जीता है तो उसका मोरल अप होगा। आपको पता है वनडे और चैंपियंस ट्रॉफी भी अब लगातार शुरू होने वाली है। चैंपियंस ट्रॉफी का भी कार्यक्रम आईसीसी के द्वारा देर बहुप्रतीक्षित तौर पर जारी कर दिया गया है। अगर हम इंग्लैंड की टीम की बात करें तो जोस बटलर जो कप्तान के रूप में खेलेंगे, जोफ्रा आर्चर एक बैट्समैन है, एटिकिंसन बैट्समैन, जैकब बैथेल बैट्समैन, हैरी ब्रूक, बैडन क्रॉस, बेन डकेट, जेबी ओवरटन, जेमी स्मिथ, लियाम लिविंगस्टोन, आदिल रशीद, जो रूट, साकिब महमूद, फिल सॉल्ट और मार्क वुड, ये उनकी टीम के मुख्य चेहरा होंगे। T20 टीम की अगर हम बात करें तो पहला T20 मैच 22 जनवरी को ईडन गार्डन कोलकाता में होगा। दूसरा मैच 25 जनवरी M.A. चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में होगा। तीसरा मैच 28 जनवरी निरंजन शाह स्टेडियम राजकोट में होगा। चौथा मैच MCA स्टेडियम पुणे में होगा और 5वां T20 वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में होगा। तो ये 5 मैचों का T20 का कार्यक्रम भी जारी हो गया है। आपको आनंद लेने का मौका मिलेगा। 25 जनवरी से लेकर 22 जनवरी से लेकर और लगातार आप चौथा मैच मुंबई तक देखेंगे। वनडे सीरीज का भी कार्यक्रम आईसीसी और बीसीसीआई ने जारी कर दिया है। पहला वनडे बृहस्पतिवार 6 फरवरी को VCA स्टेडियम नागपुर में होगा और दूसरा वनडे रविवार 9 फरवरी को बारामती स्टेडियम कटक, तीसरा वनडे बुधवार 12 फरवरी नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अहमदाबाद में होगा। ये कार्यक्रम जारी हो गया है। 5 T20 और वनडे सीरीज देखने लायक होगी, क्योंकि इंग्लैंड की टीम बहुत ही खूबसूरत और खुशनुमाई अंदाज में मैचेस खेला करती है। उनका बल्लेबाज कौन क्या कितनी बड़ी हिटिंग से खेल दे कुछ कहा नहीं जा सकता। भारत की स्थितियां अलग हैं, लेकिन न्यूजीलैंड ने जिस तरह की यहाँ परफॉर्मेंस दिखाई तो थोड़ी चिंता की बात है, क्योंकि न्यूजीलैंड ने बुरी तरीके से भारत को तीनों टेस्ट में हरा दिया था। T20 की टीम भारत की बहुत मजबूत है, लगातार खेल रही है और लगातार जीत रही है। श्रीलंका में जहां हम बुरी तरीके से तीनों मैच हारे, वहीं सूर्य यादव के नेतृत्व में T20 के सारे मैच जीत लिए। उसके बाद जिम्बाब्वे गए, वहां भी उन्होंने स्वीप कर दिया और लगातार T20 में परफॉर्मेंस भारत की देखने लायक है। मगर ओडीआई और टेस्ट के अंदर निराशा लगातार हासिल हो रही है। आपको पता है टेस्ट मैच का तो मैंने आपको पहले भी विस्तार से बताया। ओडीआई में भी फिलहाल भारत की स्थिति अच्छी नहीं है। टीम संक्रमण के दौर से गुजर रही है, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि अच्छे खिलाड़ी खेल नहीं पा रहे हैं और जो पुछल्ले बल्लेबाज हैं वो फॉलोऑन बचाने का काम कर
लगातार शीर्ष क्रम का फेल होना बहुत दुविधा पैदा कर रहा है, क्योंकि विराट कोहली, रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, केएल राहुल, ये हमारा शीर्ष क्रम है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर केएल राहुल के अलावा कोई भी ठीक से नहीं खेल पाया। एक बार शुभमन गिल और एक बार विराट कोहली खेले हैं। रोहित का बल्ला तो जैसे लगता है कि सदा से खामोश बैठा है और बोलने को तैयार ही नहीं है। अगर यही स्थिति ओडीआई इंग्लैंड में रही या 2 टेस्ट मैच जो बचे हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसमें रही, तो निसंदेह बड़ा नुकसान भारत का हो सकता है, क्योंकि इंग्लैंड की टीम अच्छी टीम है और मैं इंग्लैंड की बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग तीनों का प्रशंसक हूं। उनका खेलने का जो एग्रेसिव स्टाइल है वो सराहनीय है। निश्चित तौर पर इंग्लैंड यहां कड़ा मुकाबला भारत को देने का काम करेगा। अगर भारत ने जरा भी चूक करी या शीर्ष क्रम कमजोर रहा, मध्य क्रम पे उन्होंने ज्यादा बर्डन डाला या मध्य क्रम भी कमजोर हुआ और पिछले बल्लेबाजों पर भरोसा किया, तो निश्चित तौर पे हम जीतने की स्थिति में नहीं होंगे। आपको पता है, जडेजा ने भी कहा कि शीर्ष क्रम के नहीं चलने से मध्य क्रम पे बहुत दबाव पड़ जाता है और मध्य क्रम भी बिखर रहा है। अब कोई क्या करे? सवाल इस बात का है कि कैसे टीम की बैटिंग लाइन को ढंग पे लाया जाए। बुमराह के अलावा कोई बॉलर ऐसा नहीं है जो ऑस्ट्रेलिया या और दुनिया के बल्लेबाजों को परेशान कर सके। अगर मैं इंग्लैंड की बात करूं तो इंग्लैंड टीम में आने वाली 2 सीरीज में सबसे ज्यादा अगर चिंता किसी बात को लेकर होगी तो वो बुमराह को होगी, क्योंकि बुमराह मैच को बिल्कुल अलग थलग कर दे रहे हैं। कारण यह है कि उनकी बैटिंग बॉलिंग के आगे बड़े बड़े बैट्समैन खेल नहीं पा रहे हैं और जैसे तैसे उनके ओवर निकालते हैं, उसमें ही 2-4 विकेट हर मैच में उनको दे दिया करते हैं। निश्चित तौर पे बुमराह तुर्क का एक्का भारत का बन चुके हैं, लेकिन हमेशा सीमाएं होती हैं एक खिलाड़ी की कि कितनी वो बॉलिंग कर सकता है और कितने वो बैटिंग कर सकता है। उस सीमा से आगे कोई भी नहीं खेल सकता। दूसरी तरफ लगातार इस बात का प्रयास हो रहा है कि भारत की बॉलिंग ट्रैक और मजबूत कैसे हो। एक छोर लगातार भारत का कमजोर है और दूसरा छोर मजबूत है, मगर एक छोर पे कहां तक बल्लेबाजी हो। ग्रेग चैपल ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के जो मैच हो रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छी तरीके से सीरीज जीत लेता, मगर बुमराह ऑस्ट्रेलिया को सीरीज जीतने नहीं दे रहे हैं। बुमराह एकमात्र बीच में अवरोध बने हुए हैं जो सीरीज को जीतने नहीं दे रहे हैं। ग्रेग चैपल जैसा अहंकारी आदमी अगर बुमराह की इस तरह से तारीफ करे तो ये बात बिरले लोगों के लिए, वो लोग ऐसी तारीफ किया करते हैं क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी, ऑस्ट्रेलिया का बोर्ड और उनकी टीम एक अहंकार से भरी टीम होती है। लगातार कामयाबी ने भी उनको सर पर चढ़ा लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।